कभी आपने ध्यान दिया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। एक व्यक्ति उसी हालात में टूट जाता है, हार मान लेता है, खुद को बदकिस्मत मानकर चुप हो जाता है, जबकि दूसरा वही परिस्थितियां झेलते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, सीखता है, बदलता है और अंततः सफल हो जाता है। फर्क बाहर नहीं होता, फर्क होता है अंदर, सोच में। यही वजह है कि कहा जाता है, सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। ये कोई नारा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है, जिसे विज्ञान, दर्शन और वास्तविक जीवन की कहानियां बार बार साबित करती हैं। मनुष्य की सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब इंसान बार बार अपने मन में यही दोहराता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क उन विचारों को मजबूत करता है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। जैसे जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही दिमाग में सोच की पगडंडी बन जाती है। फिर वही सोच हमारी आदत बन जाती है, आदत हमारे फैसले तय करती है और फैसले हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। एक सच्ची घटना है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ। न साधन थे, न पहचान, न सहारा। लोग उसे अक्सर कहते थे कि तू ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। शुरुआत में उसने भी यही मान लिया। वह खुद को कमजोर समझने लगा, डरने लगा, कोशिश करना छोड़ने लगा। लेकिन एक दिन उसने एक वाक्य पढ़ा, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे हालात कहते हैं, तुम वो हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। उस एक पंक्ति ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। उसने खुद से कहा, अगर मेरी सोच ही मेरी सीमा है तो मैं उसे बदल कर देखता हूं। धीरे धीरे उसने अपने शब्द बदले, अपनी कल्पना बदली, अपने सपने बड़े किए। हालात वही थे, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। सालों बाद वही लड़का अपने क्षेत्र में एक प्रेरणा बन गया। किस्मत बदली नहीं थी, उसकी सोच ने किस्मत को नया रास्ता दिखा दिया था। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में बहुत अंतर नहीं करता। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो दिमाग उसी अनुभव को सच मानकर न्यूरल कनेक्शन बना लेता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच केवल भावनात्मक बात नहीं, बल्कि जैविक प्रक्रिया है। जब आप उम्मीद से सोचते हैं तो आपके शरीर में ऐसे रसायन सक्रिय होते हैं जो ऊर्जा, एकाग्रता और साहस बढ़ाते हैं। और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो डर, तनाव और थकावट हावी हो जाती है। यानी आपकी सोच सीधे आपके शरीर और भविष्य दोनों को प्रभावित करती है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जीवन बाहर से नहीं, भीतर से आकार लेता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। बुद्ध ने कहा था कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आपकी सेल्फ इमेज आपके भाग्य की स्क्रिप्ट लिखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया आपको वही भूमिका दे देती है। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो दुनिया धीरे धीरे उस सोच के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगती है। लेकिन सोच बदलना कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाए। यह एक आंतरिक यात्रा है। शुरुआत बहुत छोटी होती है, अपने आप से बोले जाने वाले शब्दों से। जब आप सुबह उठकर कहते हैं आज फिर वही दिन है, तो आप अनजाने में अपने दिन की ऊर्जा तय कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं आज कुछ नया सीखने का मौका है, तो वही दिन अलग महसूस होने लगता है। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने मन में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा साहस जोड़ दें, तो एक साल बाद आप कौन होंगे? कई लोग कहते हैं कि हालात पहले बदलें, फिर सोच बदलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात तब बदलते हैं जब सोच बदलती है। सोच बदलाव की पहली चिंगारी है। यही चिंगारी धीरे धीरे आदत बनती है, आदत चरित्र बनती है और चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा का उत्तर देता है जो आप भीतर से भेजते हैं। जब आप खुद को असहाय मानते हैं तो जीवन आपको वही अनुभव देता है। जब आप खुद को सशक्त मानते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होगा या मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि आप दर्द के बावजूद टूटेंगे नहीं। आप गिरकर भी खुद से कहेंगे कि यह अंत नहीं है। यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यही सोच अंधेरे में भी रोशनी खोज लेती है। यही सोच धीरे धीरे किस्मत की भाषा बदल देती है।
आज अगर आपकी जिंदगी में उलझन है, डर है, असफलता है, तो खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है या रोक रही है? क्योंकि जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह शुरुआत बहुत शांत होती है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है, और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। जब कोई विचार बार बार आपके मन में आता है, तो वह सिर्फ एक सोच नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगता है। अवचेतन मन उसी पहचान को सच मान लेता है और फिर बिना आपकी अनुमति के आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन होता कुछ नहीं। दरअसल उनका चेतन मन चाहता है, पर अवचेतन मन डरता है, और जीवन हमेशा उसी की सुनता है जो भीतर गहराई में बैठा होता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह केवल भावना समझता है। जो बात भावना के साथ बार बार दोहराई जाती है, वही उसकी सच्चाई बन जाती है। आपने गौर किया होगा कि बचपन में सुनी गई बातें कितनी गहराई से हमारे भीतर बैठ जाती हैं। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बड़े होकर भी वह अनजाने में खुद को छोटा महसूस करता है। इसके उलट अगर कोई बार बार कहे कि तुम कर सकते हो, तुम खास हो, तो वही बच्चा आगे चलकर कठिन हालात में भी खुद पर भरोसा बनाए रखता है। फर्क हालात का नहीं, संस्कार बनी सोच का होता है। यही सोच आगे चलकर किस्मत कहलाती है। एक सच्ची कहानी है एक साधारण महिला की, जो रोज घर के कामों में उलझी रहती थी। उसके सपने कभी पूरे नहीं हो पाए थे। उम्र बढ़ रही थी और मन में एक खालीपन था। एक दिन उसने तय किया कि वह हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से सिर्फ एक बात कहेगी, मैं पर्याप्त हूं और मैं बदल सकती हूं। शुरुआत में उसे खुद पर हंसी आई, शब्द खोखले लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज वही वाक्य, उसी भावना के साथ। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर आत्मसम्मान लौट रहा है। वह छोटे निर्णय लेने लगी, नए काम सीखने लगी, लोगों से डरना कम हो गया। आज वही महिला अपने पैरों पर खड़ी है और दूसरों को प्रेरित कर रही है। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई जादू, बस सोच ने दिशा बदल दी। विज्ञान कहता है कि जब आप किसी विचार को भावना के साथ दोहराते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क मजबूत होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। आप वही परिस्थितियां अलग तरह से देखने लगते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही समस्या में अलग अलग निर्णय लेते हैं। एक हार मान लेता है, दूसरा अवसर देखता है। अवसर बाहर नहीं होता, देखने वाली आंख भीतर होती है। दार्शनिक रूप से देखें तो इंसान का जीवन एक दर्पण की तरह है। आप जो भीतर रखते हैं, वही बाहर झलकता है। अगर भीतर डर है, तो दुनिया डरावनी लगती है। अगर भीतर विश्वास है, तो दुनिया सहयोगी बन जाती है। यही कारण है कि कई बार हम कहते हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, जबकि असल में हमारी सोच हमारा साथ छोड़ चुकी होती है। जब सोच वापस हमारे साथ आ जाती है, तो किस्मत भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। सोच बदलने का सबसे कठिन हिस्सा यह है कि हमें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। वह पहचान जो हमें सुरक्षित लगती है, भले ही दुखद हो। इंसान अक्सर दुख में इसलिए अटका रहता है क्योंकि वही उसका जाना पहचाना क्षेत्र होता है। बदलाव अनजाना होता है और अनजान चीज डर पैदा करती है। लेकिन याद रखिए, जो डर के उस पार है, वही आपकी असली क्षमता है। जिस दिन आप डर से दोस्ती कर लेते हैं, उसी दिन आपकी सोच आजाद होना शुरू होती है। कभी कभी जीवन आपको तोड़ता नहीं, बल्कि नया रूप देने के लिए झुकाता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी अनुभवों की आग से गुजरना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस आग में खुद को खत्म मान लेते हैं और कुछ खुद को गढ़ लेते हैं। सोच तय करती है कि आप जलेंगे या निखरेंगे। जब आप अपने मन से कहना शुरू करते हैं कि मेरे भीतर शक्ति है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो ये वाक्य धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बन जाते हैं। फिर वही ऊर्जा आपके शब्दों में, आपके फैसलों में और आपके कर्मों में दिखाई देने लगती है। यही वह बिंदु है जहां भाग्य और प्रयास एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महानता एक आंतरिक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया सोच से शुरू होती है, भावना से गहराती है और कर्म से आकार लेती है। अगर आज आप खुद को टूटा हुआ, थका हुआ या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि यह अंत नहीं है। यह संकेत है कि भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है।
बस जरूरत है अपनी सोच को धीरे धीरे नई दिशा देने की। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसकी सोच ही उसकी सबसे गहरी आदत बन चुकी है, तब असली बदलाव की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि आदतें केवल बाहर के व्यवहार नहीं होती, वे भीतर चलने वाले संवादों का परिणाम होती हैं। आप दिन में सैकड़ों बार खुद से कुछ न कुछ कहते हैं, बिना यह महसूस किए कि वही शब्द धीरे धीरे आपकी आत्मा की भाषा बन जाते हैं। वही भाषा तय करती है कि आप खुद को कितना योग्य, कितना सुरक्षित और कितना शक्तिशाली महसूस करेंगे। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं, उसी पल से आपका अवचेतन सक्रिय हो जाता है। उस समय जो पहला विचार आता है, वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर पहला विचार बोझ से भरा है, तो दिन भारी लगेगा। अगर पहला विचार आशा से भरा है, तो दिन हल्का और संभावनाओं से भरा महसूस होगा। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में सुबह के क्षणों को अत्यंत पवित्र माना गया है। उस समय मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसे चाहो वैसा आकार दिया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि मैं सकारात्मक सोचने की कोशिश करता हूं, लेकिन मन मानता ही नहीं। इसका कारण यह है कि मन आदेश नहीं, अनुभव मानता है। इसीलिए सोच को बदलने के लिए केवल शब्द नहीं, भावना जोड़नी पड़ती है। जब आप अपने भीतर किसी दृश्य को महसूस करते हैं, जैसे कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, शांत हैं, संतुष्ट हैं, तब मन उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे वही अनुभव आपकी वास्तविकता बनने लगता है। यही वह बिंदु है जहां कल्पना और जीवन के बीच की दूरी मिटने लगती है। एक वृद्ध शिक्षक की कहानी है, जो अपने छात्रों से कहा करते थे कि जीवन में दो बीज हमेशा साथ चलते हैं, डर का बीज और विश्वास का बीज। दोनों को एक साथ पानी मिलता है, दोनों एक ही मिट्टी में उगते हैं, लेकिन आप जिसे रोज सींचते हैं, वही बड़ा होता है। अगर आप रोज अपनी असफलताओं को याद करते हैं, तो डर मजबूत होगा। अगर आप रोज अपनी छोटी छोटी जीतों को महसूस करते हैं, तो विश्वास मजबूत होगा। समय के साथ वही विश्वास आपकी पहचान बन जाएगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क बार बार दोहराए गए विचारों को सत्य मान लेता है, चाहे वे सच हों या नहीं। इसे कंडीशनिंग कहा जाता है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक खुद को दुर्भाग्यशाली कहता रहे, तो उसका दिमाग अवसरों को पहचानना ही बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति खुद से अलग तरह की बातें करना शुरू करता है, उसका ध्यान नए रास्तों पर जाने लगता है। अवसर पहले भी थे, पर अब दिखाई देने लगे। दर्शन कहता है कि जीवन बाहर घटने वाली घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी चेतना की प्रतिक्रिया ही जीवन है। एक ही बारिश किसी के लिए परेशानी है और किसी के लिए वरदान। फर्क सिर्फ देखने के ढंग का है। जब सोच बदलती है, तो दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है, तो संसार का रंग ही बदल जाता है। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि अगर सोच इतनी शक्तिशाली है, तो सब कुछ तुरंत क्यों नहीं बदल जाता? इसका उत्तर बहुत सरल है। सोच बीज है और किस्मत उसका फल। हर बीज को समय चाहिए, धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए। कोई भी किसान बीज बोकर अगले दिन फल नहीं मांगता। वह रोज पानी देता है, धूप सहने देता है, इंतजार करता है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी सोच बदलना शुरू करते हैं, तो शुरुआती दिनों में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, लेकिन भीतर कुछ बहुत गहराई से बदल रहा होता है। यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव जड़ों में हो रहा होता है। जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो ऊपर का जीवन अपने आप बदलने लगता है। इसलिए धैर्य भी सोच का ही एक रूप है, भरोसे की सोच। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि जिन दिनों में आपको लगा था कि कुछ नहीं हो रहा, असल में वही दिन आपकी किस्मत की नींव रख रहे थे। वही मौन साधना, वही भीतर की बातचीत, वही छोटी छोटी कोशिशें आज आपकी ताकत बन चुकी होंगी। जब इंसान अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लेता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है, तब पीड़ा भी शिक्षक बन जाती है। तब असफलता अपमान नहीं लगती, बल्कि संकेत लगती है। तब जीवन शिकायत नहीं, संवाद बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां सोच केवल विचार नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। वही ऊर्जा आपके शब्दों में उतरती है, आपके व्यवहार में झलकती है और आपकी उपस्थिति को बदल देती है। लोग आपके पास बैठकर सुकून महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख लिया होता है। जब सोच भावना से जुड़ जाती है, तब वह केवल विचार नहीं रहती, वह तरंग बन जाती है। यही तरंग जीवन के अदृश्य नियमों से संवाद करती है। बहुत लोग इसे भाग्य कहते हैं, कुछ इसे ब्रह्मांड की भाषा कहते हैं और कुछ इसे ऊर्जा का नियम।
नाम चाहे जो हो, सत्य यही है कि जीवन हमारे भीतर उठने वाली भावनाओं के संकेतों पर प्रतिक्रिया देता है। शब्द बिना भावना के कमजोर होते हैं, लेकिन भावना के साथ बोले गए विचार पूरे अस्तित्व को हिला देते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत गहराई से किसी बात को महसूस करते हैं, चाहे वह डर हो, प्रेम हो या विश्वास, तो वह अनुभव लंबे समय तक आपके साथ रहता है। कारण यह है कि भावना सीधे अवचेतन तक पहुंचती है, वहीं से जीवन की दिशा तय होती है। इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि मैं सफल हूं, बल्कि उस सफलता को भीतर महसूस करना जरूरी है। वह एहसास कि आप योग्य हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप संभाल लेंगे, यही एहसास धीरे धीरे आपके निर्णयों, व्यवहार और कर्मों में उतर जाता है। एक सच्ची सी लगने वाली कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। वह हर दिन खुद से लड़ता था। एक दिन उसने बस इतना किया कि रोज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर उस जीवन की कल्पना करने लगा जिसमें वह फिर से सम्मान के साथ जी रहा है। उसने कल्पना में खुद को मुस्कुराते हुए देखा, काम करते हुए देखा, शांत महसूस करते हुए देखा। शुरुआत में यह सब झूठ जैसा लगा, लेकिन उसने इसे महसूस करने की कोशिश नहीं छोड़ी। कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार बदल गया, उसकी भाषा बदली, उसकी आंखों में भरोसा लौटा और दुनिया ने भी उसे उसी रूप में देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अवसर आने लगे। जीवन ने जैसे उसके भीतर की पुकार सुन ली। दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्मांड आदेश नहीं, संकेत समझता है। आप जो महसूस करते हैं वही संकेत बनता है। अगर भीतर हमेशा कमी की भावना है तो जीवन आपको कमी के अनुभव देता रहेगा। अगर भीतर कृतज्ञता है तो वही कृतज्ञता और बढ़ने लगती है। इसलिए सोच बदलने का अर्थ केवल सकारात्मक बातें सोचना नहीं है, बल्कि अपने भावनात्मक स्तर को बदलना है। जिस स्तर पर आप भीतर जीते हैं, बाहरी दुनिया उसी स्तर पर आपको उत्तर देती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि भावना और निर्णय का गहरा संबंध है। जब आप सकारात्मक भाव में होते हैं तो आपका मस्तिष्क ज्यादा रचनात्मक होता है, समाधान जल्दी ढूंढता है और जोखिम लेने से नहीं डरता। वहीं नकारात्मक भावनाएं सोच को संकुचित कर देती हैं। इसलिए भावनात्मक स्थिति ही तय करती है कि आप अवसर देखेंगे या केवल बाधाएं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमेशा अच्छा महसूस करना कैसे संभव है। सच यह है कि हमेशा अच्छा महसूस करना जरूरी भी नहीं। इंसान होना मतलब उतार चढ़ाव होना, लेकिन फर्क वहां आता है जहां आप ठहरते हैं। दुख आना स्वाभाविक है, उसमें डूबे रहना विकल्प है। जब आप यह समझ लेते हैं कि भावना स्थायी नहीं होती, तो आप उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। आप कहते हैं, मैं दुखी नहीं हूं, मेरे भीतर दुख की एक लहर उठी है जो चली जाएगी। यही समझ आपको भीतर से मुक्त करती है। धीरे धीरे जब आप अपनी भावनाओं को देखने लगते हैं, उनसे लड़ने की बजाय उन्हें समझने लगते हैं, तो आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। यही शांति सोच को स्थिर बनाती है। स्थिर सोच स्पष्ट निर्णय लेती है और स्पष्ट निर्णय जीवन को सही दिशा देते हैं। इस तरह एक छोटा सा आंतरिक परिवर्तन पूरे जीवन का रुख बदल देता है। बहुत गहराई से समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड को शब्द नहीं, आपकी अवस्था समझ में आती है। आप भीतर से किस स्थिति में जी रहे हैं, डर में, विश्वास में, कमी में या समृद्धि में, वही आपकी वास्तविक प्रार्थना है। इसलिए जब आप कहते हैं मेरी किस्मत बदल जाए, तो पहले अपनी आंतरिक अवस्था को बदलना पड़ता है, क्योंकि किस्मत बाहर नहीं रहती, वह आपकी चेतना का प्रतिबिंब होती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने भीतर शांति, कृतज्ञता और भरोसा जगाने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में बिना जोर लगाए चीजें सहज होने लगी हैं। लोग मदद करने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक है, तुम सही दिशा में हो। यही वह क्षण होता है जब इंसान समझता है कि सोच बदलना केवल मानसिक अभ्यास नहीं था, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर जाती है। और जैसे जैसे भीतर रोशनी बढ़ती है, बाहर का अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि सोच बदलने से किस्मत बदलती है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि हम इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिएं। क्योंकि ज्ञान तब तक बोझ होता है जब तक वह व्यवहार न बने, और विचार तब तक अधूरे होते हैं जब तक वे जीवन में उतर न जाएं। असली परिवर्तन किसी बड़े संकल्प से नहीं, बल्कि बहुत छोटे छोटे चुनावों से शुरू होता है। उन चुनावों से जो हम हर दिन, हर पल करते हैं। हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है, उस क्षण आप एक नया जीवन शुरू कर रहे होते हैं।
बीता हुआ कल केवल स्मृति है और आने वाला कल केवल कल्पना। आपके पास वास्तव में सिर्फ यह क्षण है। अगर आप इसी क्षण में अपनी सोच को थोड़ा सा मोड़ दें तो धीरे धीरे पूरी दिशा बदल सकती है। सुबह उठते ही मन में उठने वाला पहला विचार बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप उसे शिकायत से भर देते हैं तो पूरा दिन भारी हो जाता है। लेकिन अगर आप चुपचाप इतना कह दें, जो भी है मैं इससे सीखने को तैयार हूं, तो वही दिन आपको भीतर से मजबूत करने लगता है। सोच बदलने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने दर्द को नकार दें। इसका अर्थ है कि आप दर्द को अपनी पहचान न बनने दें। दुख आएगा, असफलता आएगी, लोग गलत समझेंगे, यह जीवन का स्वभाव है। लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि इन अनुभवों के साथ आप कैसे रिश्ता रखते हैं। जब आप हर गिरावट को सीख मान लेते हैं, हर ठोकर को दिशा और हर रुकावट को संकेत समझने लगते हैं, तब जीवन आपसे लड़ना छोड़ देता है और आपको सिखाने लगता है। एक गहरी बात यह है कि जीवन आपकी सुनता नहीं, वह आपकी अवस्था को महसूस करता है। आप जो भीतर होते हैं वही बाहर प्रकट होता है। अगर भीतर लगातार भय है तो बाहर संघर्ष बढ़ता है। अगर भीतर भरोसा है तो बाहर सहारा मिलने लगता है। यही कारण है कि जब आप अपने भीतर शांति पैदा करते हैं तो हालात अपने आप नरम होने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये चेतना का नियम है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने मन से बस एक प्रश्न पूछें, आज मैंने अपने भीतर क्या बदला, और फिर बिना दोष दिए, बिना कठोर हुए खुद को ईमानदारी से सुने। कभी उत्तर छोटा होगा, कभी स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन यह संवाद आपको खुद से जोड़ देगा। और जिस दिन इंसान खुद से जुड़ जाता है, उस दिन दुनिया से उसका संघर्ष कम हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ रहे हैं। पहले जहां गुस्सा तुरंत आ जाता था, वहां अब ठहराव है। जहां डर हावी रहता था, वहां अब समझ है। जहां तुलना थी, वहां स्वीकार है। यही असली प्रगति है, यही असली सफलता है। क्योंकि बाहर की सफलता तो कभी भी जा सकती है, लेकिन भीतर की स्थिरता जीवन भर साथ रहती है। याद रखिए, किस्मत कोई तय की हुई लकीर नहीं है। वह एक बहती नदी की तरह है, जिसकी दिशा आप अपनी सोच से मोड़ सकते हैं। हर विचार एक पत्थर की तरह है जो इस नदी में गिरता है और उसकी धारा को थोड़ा थोड़ा बदलता है। आप रोज किस तरह के विचार डाल रहे हैं, यही तय करता है कि आपकी किस्मत किस ओर बह रही है। अगर आज आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो बस इतना जान लीजिए कि यह आपकी वर्तमान सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। सोच बदली जा सकती है, आदत बदली जा सकती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप नए रंग दिखाने लगता है। कई बार बदलाव बाहर नहीं दिखता, पर भीतर गहराई से घट रहा होता है। वही अंदर का बदलाव सही समय पर बाहर प्रकट होता है। इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना है जो अब तक शोर में दब गई थी। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। बस अपनी सोच को अपने पक्ष में करना सीखना है। और अब इस कहानी का सबसे जरूरी वाक्य अपने दिल में उतार लीजिए। आपकी सोच कोई छोटी चीज नहीं है, वही आपकी नियति की भाषा है। जिस दिन आपने अपने मन से दोस्ती कर ली, उस दिन किस्मत को बदलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज इस पल आपने भीतर से यह महसूस किया कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, तो समझ लीजिए कि बदलाव शुरू हो चुका है। बहुत धीरे, बहुत शांत तरीके से, लेकिन गहराई से। यही असली चमत्कार है, यही असली शक्ति है, यही वह रास्ता है जहां से जीवन सच में बदलता है।